प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु के चरणों में फिर से आ सके और हम कलीसिया के बारे में परमेश्वर के वचन की शिक्षा को देखते आए हैं और उसमें हमने कलीसिया का अर्थ देखा। सार्वभौमिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया क्या होती है उसे देखा, कलीसिया के आरंभ के बारे में देखा और कलीसिया के कुछ चित्र हमने देखे। क्या क्या देखे थे कलीसिया के चित्र? परमेश्वर की खेती, है ना। कलीसिया को परमेश्वर की एक खेती के रूप में चित्रित किया गया है और फिर परमेश्वर की रचना, पवित्र मंदिर और परमेश्वर का निवास स्थान, इस तरह से देखते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है और सत्य का नींव और खंभा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम अगले चित्र को देखेंगे जो हम इफिसियों की पत्री में और कुलुसियों की पत्री में देखते हैं, जहाँ पर कलीसिया को मसीह की देह करके पुकारा गया है। क्या कहा गया है कि कलीसिया क्या है? मसीह की देह है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इफिसियों पहला अध्याय उसका 22वां पद जरा पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर प्रभु ठहराकर प्रेषक को दे दिया। 23वीं पढ़ लें। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ पर कलीसिया को मसीह की देह होकर पुकारा गया है। लिखा है कि कलीसिया को दे दिया और 23वें पद में लिखा है कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया को प्रेरित पौलुस यहाँ पर किस तरह से चित्रित करते हैं? एक शरीर के रूप में, है ना। किसका शरीर? मसीह का शरीर या मसीह की देह होकर चित्रित करते हैं। कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसका 18वां पद भी पढ़ लें। अब यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए प्रेरित पौलुस बताते हैं कि कलीसिया क्या है? मसीह की देह है और मसीह क्या है? देह का सिर है ना, या प्रधान है या प्रमुख है या उसको उसका अध्यक्ष है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए, जब प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मसीह की देह है और उसमें फिर मसीह का स्थान क्या है? सिर के समान है। जिस तरह से सिर जो है वो संपूर्ण देह को जो है दिशा या निर्देश देता है। हमारा जो सिर है, जिसमें जो दिमाग है, ब्रेन है, वही जो है सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के सारे अवयवों का, सारे अंगों का जो फंक्शन है, जो कार्य है, उन सबको नियंत्रित करने वाला क्या है? हमारा सिर है। सिर से जो है आज्ञा दी जाती है और तब जो है देह के अलग अलग अंग जो है अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो इसी तरह से मसीह को कलीसिया के सिर के रूप में बताया गया है। तो इस चित्र में हमें यह प्रेरित पौलुस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कलीसिया में सबसे अधिक प्रमुखता किसको दी जानी चाहिए? किसको दी जानी चाहिए? मसीह को। किसी भी मनुष्य को वो स्थान नहीं दिया जा सकता जो मसीह का स्थान है। अगुओं को नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी को भी वो स्थान नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि वो कौन है? वो सिर है, वो कलीसिया का सिर है, कलीसिया को दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति है। इस बात को हम देख सकते हैं। तो हर कलीसिया को, हर स्थानीय कलीसिया को या स्थानीय मंडली को के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए, प्रभु यीशु मसीह को प्रमुखता दी जाए। हर निर्णय में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ण किया जाए। ये कैसे होगा? जब विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में जिएंगे, जब कलीसियाई रूप से हम
अपने सारे निर्णयों में, अपनी चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब ये बात जो है व्यावहारिक रूप से दिखाई देगी कि कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि हम अपनी मनमर्जी से यदि अपनी चीज़ों को करेंगे, अपने इच्छा के अनुसार निर्णय लेंगे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है, इसके प्रति यदि हम संवेदनशील नहीं रहेंगे, तो ये जो चित्र दिखाया गया है उसके अनुसार हम व्यवहार नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा स्थान है। ये पिता की इच्छा है कि कलीसिया में सबसे अधिक प्रमुखता किसको दी जाए? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। जैसा आज भाई अनिल ने हमें स्मरण दिलाया कि पिता ने उसको वो स्थान दिया है जो सब स्थानों से बड़ा श्रेष्ठ स्थान है, वह पद दिया है, वह नाम दिया है जो सब नामों से श्रेष्ठ है। पिता की इच्छा यह है कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे। तो कलीसियाई रूप से ये बहुत ही आवश्यक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक स्थानीय मंडली के रूप में हम जब इस सच्चाई का अध्ययन कर रहे हैं कि कलीसिया क्या है, मसीह की देह है, तो इसलिए हमें क्या करना है? व्यावहारिक रूप से हमें क्या करना है? हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होकर अपने व्यक्तिगत जीवन को और अपने कलीसियाई जीवन को जीना बहुत ही ज़रूरी। देखिए कलीसिया क्या, आखिर कलीसिया कैसे बनती है? विश्वासियों का झुंड है कलीसिया, है ना। तो जितने भी विश्वासी आते हैं कलीसिया में, भाई बहन आते हैं, यदि वे, ध्यान से सुनिए, यदि वे प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में जीवन नहीं जी रहे हैं, तो फिर कलीसिया में जब आएंगे तो उनका व्यवहार कैसा होगा? अधीनता का व्यवहार होगा? नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवनों को बहुत ध्यान से बिताएं। बहुत ही आवश्यक है कि हम सब व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिर है उसके अधीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें। कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रार्थना में समय व्यतीत करें। ध्यान से सुनिए इस बात को। इसलिए कलीसियाई प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कलीसिया मिलकर एकत्रित होकर प्रार्थना करती है, वो समय महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में, कलीसिया अपने सिर के पास आकर पूछ रही है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं? इस मंडली के लिए आपकी इच्छा क्या है? आपकी योजना क्या है? हम प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में क्या देखते हैं, याद है आपको? हम प्रेरितों के काम में क्या देखते हैं 13वें अध्याय में? याद है क्या हुआ था? सबसे पहली मिशनरी यात्रा 13वें अध्याय से हम देखते हैं कि नहीं? कि कोई और अध्याय है क्या? 13वां अध्याय क्या होता है वहां पर? कलीसिया प्रार्थना कर रही है और उपवास कर रही है। थैंक यू। और वहां पर हम देखते हैं कि उस समय पर, पढ़ेंगे उस भाग को जरा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अब देखिए यहाँ पर एक मंडली है। कहाँ पर है ये स्थान? ये कहाँ पर, कहाँ की मंडली है ये जी? या देखिए, हम जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना अधिक परिचित होंगे इन सारी चीज़ों से। अंताकिया नाम के स्थान पर कलीसिया है। अब देखिए, स्थान सोच कर देखिए, ये परमेश्वर ने अपनी योजना में रखा कि अंताकिया में से मिशनरी यात्रा आरंभ हुई, यरूशलेम से नहीं हुई। यरूशलेम बहुत प्रमुख स्थान था, वहाँ से कलीसिया का आरंभ हुआ। लेकिन पहली मिशनरी यात्रा के लिए परमेश्वर ने एक स्थानीय मंडली में, जहाँ जो कि अंताकिया में थी, अंताकिया में वहाँ पर विश्वासी लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हर मंडली के द्वारा अपनी योजना को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई स्थान विशेष नहीं है। परमेश्वर के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि उस मंडली में कितने लोग हैं। परमेश्वर के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस मंडली के लोग परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए संवेदनशील हैं कि नहीं। तो अंताकिया के कलीसिया में देखते हैं कि वे लोग उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे।
क्यों प्रार्थना कर रहे होंगे? प्रार्थना क्यों करते हैं हम? कलीसियाई प्रार्थना का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। नहीं, कलीसियाई प्रार्थना का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि मंडली प्रभु के पास आकर प्रभु से कहे, प्रभु हम आपके नाम से एकत्रित होने वाला एक झुंड है, इस झुंड के बारे में आपकी इच्छा को हम पर प्रकट कीजिए। प्रभु आप किस तरह से चलाना चाहते हैं इस मंडली को, ये आपकी इच्छा हम पर प्रकट कीजिए। तो वे लोग उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उनसे कहा करके लिखा है। 2011 में परमेश्वर के अनुग्रह से ये मंडली आरंभ हुई और अलग अलग समयों में परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुन सके कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और उसके फलस्वरूप अभी तक परमेश्वर ने हमें चलाया है। परमेश्वर ने चलाया है, हमारे किसी बुद्धि से नहीं चला है। आगे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मंडली के रूप में हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा को खोजने के लिए अपने आप को दें, और उसके लिए ध्यान से सुनिए, उसके लिए कलीसिया की प्रार्थना सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कलीसियाई प्रार्थना सभा को हल्के रीति से कभी न लें। ये वो समय है जब हम एक झुंड के रूप में, एक मंडली के रूप में प्रभु के पास आकर अपने सिर से कहते हैं, प्रभु आप बताइए। और सोच कर देखिए कि अंताकिया की कलीसिया परमेश्वर की उस इच्छा के लिए संवेदनशील थी, इसलिए क्या हुआ? वे लोग उस कार्य को कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने पौलुस को और बरनबास को अलग किया था। पवित्र आत्मा की आवाज को वो लोग सुन सके और वे उन्हें भेज सके, और वहां से क्या हो गया? मिशनरी यात्रा आरंभ हुई। और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। अलग अलग स्थानों पर सुसमाचार पहुंचा, लोग प्रभु में आए, कलीसियाएं बनी। सोचकर देखें कि यदि एक झुंड, एक मंडली यदि पवित्र आत्मा के निर्देश के लिए कलीसियाई रूप से अगर संवेदनशील ना हो, प्रार्थना नहीं करती हो, तो फिर परमेश्वर के उद्देश्य कैसे पूरे होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिर के ऊपर, अपने सिर अर्थात मसीह के ऊपर निर्भर रहें। और हमारी निर्भरता कैसे मालूम पड़ती है? प्रार्थना के द्वारा। इसलिए कलीसियाई प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कलीसिया एकत्रित होकर प्रार्थना करती है तो उसमें बड़ी सामर्थ है, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा अनेक कार्यों को करते हैं। तो ये एक बात है, मसीह के ऊपर निर्भरता इस एक सच्चाई के साथ, अर्थात मसीह की देह, कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का सिर है। इससे जुड़ी हुई एक बात यह है कि हमें अपने सिर के साथ हमेशा सतत संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। उसके आवाज़ को सुनने के लिए एक कलीसिया के रूप में संवेदनशील होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है वो यह है कि जब शरीर कहते हैं, है ना, जब कहा जाता है कि कलीसिया क्या है? मसीह की देह है, तो ये विश्वासियों की एकता को भी दिखाता है ना। ये बताता है कि मसीह की देह में किसी तरह की भिन्नता या मसीह की देह में किसी तरह की फूट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक शरीर में ऐसा नहीं होता है। शरीर में कैसा होता है? सभी अंग जो है एक यूनिट होकर काम करते हैं, सही है कि नहीं? और जहाँ पर एक अंग जो है शिथिल पड़ जाए या फिर उसको कुछ समस्या हो जाए, तो फिर वो पूरे जो शरीर है, पूरे देह को वो प्रभावित करता है। यदि आप सोच कर देखिए, आपकी आँखों में कुछ समस्या आ जाए, या आपके कान सुनने की ताकत में कुछ समस्या आ जाए, या आपके पाँव में चलने के लिए कोई समस्या आ जाए, हाथ में कुछ समस्या आ जाए, तो वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? इसी तरह से कलीसिया एक है। इस एक बड़ी सच्चाई को प्रेरित पौलुस इस एक बात से भी बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाते हैं। 2 भागों को आप जरा जल्दी से पढ़ लें। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। 1 कुरिन्थियों 12 का 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया,
और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक देह होने के लिए बपतिस्मा, ये पानी के बपतिस्मा के विषय में नहीं कहा गया, जैसे पिछले दिनों भी स्मरण दिलाया गया था। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया का क्या हुआ, की स्थापना हुई। तो एक ही आत्मा पिलाया गया, मतलब वो कलीसिया की स्थापना के लिए जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया। लेकिन ये एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण वहाँ बताई गई है कि वो लिखा है कि एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया गया। और एक दो और भागों को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 2:16 पढ़ें। और क्रूस पर बैर और नाश करके इसको, इफिसियों 2:16। जी पढ़िए। और क्रूस पर बैर और नाश करके, बैर को ऐसा, हाँ, बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो यहाँ पर यहूदी हो या अन्य जाति हो उस बारे में बताते हुए उस संदर्भ में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि कलीसिया में कोई यहूदी या अन्य जाति का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया के रूप में प्रभु जब देखता है अपने शरीर को, तो उसमें यहूदी या अन्य जाति का कोई भेद नहीं है। एक और भाग पढ़ें, 4 अध्याय उसका 4 पद। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। या एक ही देह है। अब एक और भाग पढ़िए जो 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय में हम देखते हैं 16 पद में। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 16 से आगे पढ़ें। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? या 17 भी पढ़ लें। इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। एक रोटी में से जब हम शामिल होते हैं, है ना, तो हर बार जब कलीसिया एकत्रित होकर रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करती है, तो वो एक बहुत बड़ी सच्चाई की घोषणा कर रही है। वो घोषणा क्या है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह और देह एक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें यहूदी या अन्य जाति, शिक्षित या अशिक्षित, है ना, धनी और निर्धन का, या किसी जाति का या किसी भाषा का कोई भेदभाव नहीं है। इस बड़ी सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के बारे में ये चाहते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से अपनी मंडली में किस तरह से लागू करेंगे? इस तरह से लागू करेंगे कि हम जब एक दूसरे को देखते हैं, है ना, जब एक दूसरे को देखते हैं तो कैसे देखना है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मसीह की देह का अंग है। इस तरह से मैं प्रभु की कलीसिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए प्रेरित पौलुस अन्यत्र इस तरह से कहता है कि देह के अलग अलग अंग हैं, और इसलिए कि देह के अलग अलग अंग हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना। तो कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कोई इस तरह से नहीं सोच सकता है कि मैं अगर इस कलीसिया में निष्क्रिय होकर बैठा रहूं तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि हम सब क्या हैं? देह के अंग हैं। हम एक ही देह के, कलीसिया रूपी देह के अंग हैं। पिछले दिनों जब भाई विलियम बेंजी के बारे में बताते समय बता रहे थे कि जब वो अपने किसी सीनियर डॉक्टर से मिलते थे और भाई विलियम का परिचय कराते थे, तो कहते थे कि मेरे बड़े भाई हैं। और विलियम बता रहा था कि वो बहुत ही एक टचिंग एक बात थी, है ना, बहुत हृदयस्पर्शी बात थी कि मुझे इतना आदर के साथ जो है वो प्रस्तुत किया, मेरा परिचय कराता था मेरा भाई, जो हालांकि वो एक डॉक्टर है।
अपने किसी एक बड़े सीनियर डॉक्टर के साथ मेरा परिचय करा रहा और कह रहा कि मेरा भाई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है कलीसियाई रूप में एक दूसरे के अंग होने का अर्थ, कि हम एक दूसरे को क्या करें, बहुत आदर के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं। भाई के उस उदाहरण से हम सबको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे को आदर देना सीखने की आवश्यकता, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया में हमसे उम्र में छोटे लोग हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, हमारी उम्र के बराबरी के लोग हो सकते हैं। हमेशा बहुत ही आदर के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं। हम कभी कभार मजाक करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कभी भी अपमानित करने के तरीके से या फिर नीचा दिखाने की तरह से कभी भी एक दूसरे के साथ पेश ना आए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस सच्चाई का क्या कर रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि कलीसिया जो है मसीह की देह है और उसमें हम एक दूसरे के अंग हैं। हमें एक दूसरे को एक बहुत ही प्रेशियस होकर, बहुत ही कीमती होकर देखने की ज़रूरत है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है कि बूढ़ों को कभी डांटना मत। कलीसिया में तीमुथियुस क्या है मालूम है, एक अगुए के रूप में है। वहाँ पर और भी विश्वासी हैं, विश्वासियों में अलग अलग उम्र के लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में तीमुथियुस जो है वो उम्र में उनसे छोटा है। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है, तो बुजुर्गों को डांटना मत, परंतु क्या क्या करना, पिता होकर समझा देना। जो हमसे उम्र में बड़े हैं उन्हें बहुत ही डिग्निटी के साथ, बहुत ही आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करना, ये समझते हुए कि वे हमारे पिता के समान हैं, बहुत ही आदर के साथ। जो हमसे छोटे हैं उनके बारे में कैसा, क्या उनको हम बस अपनी मनमर्जी से व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं? ये सब सीखने की ज़रूरत है। ये सब जो है सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, परंतु हमारे कलीसियाई जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करने की बातें हैं। तभी इस अध्ययन का कुछ अर्थ निकलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक दूसरे को आदर दें। उम्र में बड़े हों, छोटे हों, बराबर के हों, हमेशा इस बात को याद रखें कि मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी कलीसिया के अंग हैं, कलीसिया की मसीह की देह के अंग हैं। इसलिए कि कलीसिया एक है, रोटी एक है, देह एक है, इसलिए उस एकता को बनाए रखने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस तरह के कार्य, इस तरह की चीज़ों को यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो अपनी लापरवाही के कारण जो एकता है कलीसिया में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान रखें इस बात का, प्रभु हमारी सहायता करें। इसके अलावा जब कहा गया कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है और कलीसिया मसीह जो है प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है, तो उसमें एक और बात है कि कलीसिया को जो है प्रभु यीशु मसीह है जो अलग अलग वरदान देकर चलाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। दो भागों को हम पढ़ेंगे, इफिसियों 4 का 12 और 16 और कुलुसियों 2 का 19। इफिसियों 4 का 12 और 16। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 16 भी पढ़ लें। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ रखकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। अब यहाँ पर इसका संदर्भ क्या है? 11वें पद में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। पहले दो जो हैं वो क्या हैं? मैंने जब कलीसिया का आरंभ किया था मैंने आपको याद दिलाया था। पहले दो जो हैं अर्थात प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, ये क्या हैं? बताएंगे? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज प्रेरित और भविष्यद्वक्ता हैं क्या वर्तमान में? नहीं है। क्यों नहीं है राकेश भाई, क्यों नहीं है? आज यदि हमारे कलीसिया में से कोई उठकर खड़े, कल को मैं यदि कहूँ कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ या मैं प्रेरित हूँ,
तो आपको इस सच्चाई, इस बात को मानना चाहिए क्या? नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने समय में भविष्यवक्ताओं द्वारा परमेश्वर कार्य करवाता था। ओके, और प्रेरित? हाँ पंकज, कलीसिया की नींव फाउंडेशनल गिफ्ट्स थे, है ना, हमने देखा था ना, नींव के वरदान है ये। नींव बार बार नहीं डाली जाती है, एक बार नींव डाली जाती है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऊपर बनता है। इसी तरह से प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर कलीसिया बनी, उनकी शिक्षाओं की नींव पर कलीसिया बनी है। इसलिए प्रेरितों के पुस्तक दूसरे अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? 42वें पद में, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो तो लिखा है, उसके बाद जुड़ गए। उसके बाद जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और संगति करने में लौलीन रहे, है ना, 2:42। तो प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों की शिक्षा जो है वो नींव है, फाउंडेशन है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई हैं, प्रेरित हैं और भविष्यवक्ता परमेश्वर ने नियुक्त किए, ठीक है, तो फाउंडेशन हो गया। उसके बाद बताया गया कुछ सुसमाचार सुनाने वाले हैं। हम जो कई बार इवेंजलिस्ट बोलते हैं ना, इवेंजलिस्ट का मतलब क्या है? जो सुसमाचार सुनाने वाले। फिर और क्या है? कुछ को रखवाले और उपदेशक, ये दोनों ही जो कार्य हैं वो एक ही ऑफिस को या फिर एक ही पद को दर्शाते हैं, जो कि जिसे कि हम प्राचीन होकर या कलीसिया में अगुआ होकर बताते हैं, जिसमें क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं? रखवाले हैं और उपदेशक। उपदेशक का मतलब क्या है? जो उपदेश देते, सिखाते हैं, जो शिक्षा देते हैं कलीसिया में, है ना। और रखवाले क्या हैं? जो रखवाली करते हैं। अब ये किस तरह से रखवाली करेंगे? कलीसिया में कोई गलत शिक्षा न आ जाए, इसके लिए रखवाली करने की ज़रूरत है। कलीसिया में जो विश्वासी हैं वो कहीं प्रभु से दूर तो नहीं जा रहे हैं, इस बात की रखवाली करते हैं। हर व्यक्ति प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं? जागते रहते हैं। एक भाग में लिखा है कि वे लोग तुम्हारे प्राणों के लिए क्या करते हैं? जागते रहते हैं। बहुत जागृत रहना बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ी एक सेवा है जो रखवालों की जो सेवा, शेपर्ड्स की जो सेवा है। और प्रेरित पौलुस कहता है कि ये जो गिफ्ट्स दिए गए हैं, मतलब सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक और रखवाले, मतलब जितने भी प्राचीन हैं, अगुए हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, ये क्यों दिए गए हैं? 12वें पद में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 16वां पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो ये जो गिफ्ट्स दिए गए हैं कलीसिया में, कौन गिफ्ट्स देता है? वरदान कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह है जो अपनी कलीसिया को, अपने शरीर को क्या देते हैं? गिफ्ट्स देते हैं। क्या क्या गिफ्ट्स देते हैं? सुसमाचार सुनाने वाले, उसके बाद उपदेशक और रखवाले, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने गिफ्ट्स क्यों दिए हैं? ताकि कलीसिया के जो विश्वासी हैं वे कैसे हो जाएं? लिखा है 12वें पद में, कैसे हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। सिद्ध का मतलब क्या है? मैच्योर, परिपक्व हो जाएं, है ना, उनमें कमी न रहे। तो ये है रखवालों का काम। और ये कौन दे रहा है? सिर, कलीसिया का सिर अर्थात प्रभु यीशु मसीह देह को दे रहे हैं। ये सब वरदान दे रहे हैं ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके कलीसिया में जुड़ें। उसके बाद जो जुड़ते हैं वो लोग कैसे बन जाएं? परिपक्व हो जाएं, मसीह की डील डॉल में बढ़ सकें और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए और प्रेम में उन्नति पाए, है ना। ये सारी चीज़ें होने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी देह को ये सारी चीज़ें या ये वरदान देते हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं। एक और बात, जो मसीह की देह
जो चित्र है उससे समझ में आता है वो ये है कि कलीसियाई जीवन जो है वो एक शरीर के जीवन के समान है। किसके समान है? एक शरीर के फंक्शन के समान है ना। एक शरीर के अंदर जिस तरह से अलग अलग अंग जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं और सभी सक्रिय रहते हैं, सभी का फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जो है उसमें जो है निष्क्रिय होकर नहीं रह सकता है। इसलिए जिस तरह से जो एक शरीर का जो फंक्शंस जिस तरह से होते हैं, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसियाई जीवन कैसा जीवन हो? एक शरीर के समान एक फंक्शन हो। इसलिए असेंबली लाइफ जो एक बॉडी लाइफ है जिसमें हम एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया में नहीं आ पाते हैं तो आप खुद होकर कलीसिया के जिम्मेदार भाइयों से संपर्क करें, उनसे बताएं कि मैं फलाने कारण से नहीं आ पा रहा हूँ, है ना, या मेरे जीवन में ये समस्या है, ये तकलीफ़ है, शेयर करें, है ना। मैं आपको किसी तरह से ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु ये इसका उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या हैं? एक देह हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक अंग को कुछ हो रहा है और दूसरे अंगों को कुछ मालूम ही ना पड़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने अपने फंक्शंस को बहुत सीरियसली लें। यदि हमारे जीवन में किसी क्षेत्र में हम संघर्ष कर रहे हैं तो हम कलीसिया के साथ शेयर करें। यदि कोई ऐसी बात है जो सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं की जा सकती है तो कम से कम कुछ परिपक्व लोगों से ज़रूर शेयर करें, है ना। अगर भाई हैं तो भाइयों से शेयर करें, बहनें हैं तो बहनों से, परिपक्व बहनों से शेयर करें, ताकि हम उस संघर्ष में से बाहर निकल सकें, क्योंकि हमें एक देह के रूप में प्रभु ने रखा है। एक और बात, हर अंग का फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस मंडली में एक भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मेरा फंक्शन इतना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊँ, या फिर मैं आऊँ और उसके बाद भी निष्क्रिय बैठा रहूँ या बैठी रहूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? शरीर में ऐसा नहीं होता है। शरीर के अंदर हर अंग का एक फंक्शन है और वो फंक्शन अगर वो नहीं करता है तो शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से कलीसिया के अंदर सभी को ये समझना है कि मेरा फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जब पिछले दिनों भाई बेंजी के बारे में हम लोग सब चीज़ें शेयर कर रहे थे कि अपने परीक्षा के एक दिन पहले भी वो सभाओं में आता था और सभाओं में आकर जो है वो अगर उसे कुछ कार्य सौंपा गया तो उस कार्य को भी वो निष्ठा के साथ करता था। ये सब बातें किसी के बारे में बता कर फिर आगे बढ़ जाना और हम अपनी इच्छा के अनुसार हम चलें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारे एग्जाम्पल्स, जब हम देखते हैं किसी अच्छे उदाहरण को तो हम उसका अनुकरण करें। ये क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों एक व्यक्ति करता है? क्योंकि उसे समझ में आता है कि मैं इस मंडली के लिए बहुत, मेरी जो भूमिका है, मेरा जो रोल है वो इस मंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं नहीं जाऊंगा, यदि मैं उस कार्य को नहीं करूंगा तो उससे किसका नुकसान होगा? मंडली का, कलीसिया का, देह का नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रेम से, नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, हम सब अपने अपने कार्यों को बहुत गंभीरता से लें। एक और बात, शरीर के अंदर कोई कंपटीशन है क्या? शरीर के अंगों में कोई कंपटीशन होता है क्या? कि जो है आँख जो है वो हाथ के साथ कंपटीशन कर रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं। हम खाने के लिए बैठते हैं, है ना, हमारे सामने प्लेट में भोजन है, अभी थोड़ी देर के बाद हम खाना खाएंगे। खाने को कौन देख रहा है? आँख देख रही है ना। और वो खाना कहाँ जाना चाहिए? मुंह के अंदर जाना चाहिए, है ना। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? हाथ जो है वो भोजन की तरफ जाए और उसके बाद फिर वो मुंह के अंदर जाए भोजन, और उसके बाद मुंह उसको चबाए, है ना। सिर्फ आँख के देखने से होगा क्या? सिर्फ मुंह के ये सोचने से कि मिल जाए, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा क्या? नहीं। क्या ज़रूरी है? हाथ सारे फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं।
तो जब जब एक मंडली के अंदर, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब एक मंडली के अंदर कुछ लोग निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं या नहीं करते हैं, तो वे यही चीज़ हो रही होती है कि वहाँ पर जो जिस तरह से पोषण मिलना चाहिए, जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए, जो चीज़ें फंक्शंस होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं। इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि अरे उसका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं अपने काम को नहीं करूँगा। कोई कंपटीशन नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने सिर के लिए, अपने मसीह रूपी सिर के लिए, अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। और उसमें कोई जेलसी या ईर्ष्या या फिर कोई कंपटीशन की बात नहीं होती है। अगले चित्र में हम आएंगे और वो चित्र है मसीह की दुल्हन। कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 से लेकर 9 पढ़ें। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। देखिए, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होकर चित्रित किया गया है ना। और प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में भी हमने इस बात को देखा कि वो दिन आने वाला है जब कलीसिया संपूर्ण रूप से सिद्ध होकर, बिना किसी झुर्री के, बिना किसी कलंक के, बिना किसी खोट के, पवित्र और निर्दोष निष्कलंक होकर अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होकर वहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। वहाँ पर उस दृश्य को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों 5वें अध्याय में इस बात को बताता है कि जिस तरह से कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है, मसीह के पढ़िए उस बात को, इफिसियों उसका 5वां अध्याय। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, उसके 22 और 23 को भी पढ़ लें। उसके 23 से लेकर 25 तक पढ़ लें। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप भी देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन हो रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आगे भी पढ़ लें, कुछ पदों को आगे के पढ़ लें। ये उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक विवाह का चित्र हमारे सामने रखते हुए बताते हैं कि जब एक पुरुष और स्त्री का विवाह होता है, उस विवाह के द्वारा परमेश्वर एक मसीही विवाह के द्वारा या फिर एक मसीही परिवार में जहाँ पर पति और पत्नी है, उस वैवाहिक जीवन के द्वारा परमेश्वर संसार के सामने कुछ प्रकट करना चाहते हैं, एक बड़ी सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं। वो कौन सी सच्चाई है? कि जिस तरह से पुरुष और स्त्री है, वैसे ही जैसे एक दूल्हा और दुल्हन है, वैसे ही मसीह और कलीसिया है। और मसीह कलीसिया से बहुत प्रेम करते हैं, और मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो उस प्रेम पूर्ण संबंध को दर्शाने के लिए ये जो चित्र का प्रयोग किया गया, कौन सा चित्र का? कि मसीह दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। अब देखिए, जिस तरह से एक पति अपने पत्नी से प्रेम करना चाहिए, है ना, और पत्नी को अपने पति के प्रति अधीन रहना चाहिए, ये एक बहुत सुंदर चित्र है।
जहां भी इसका उल्लंघन होता है, जहां भी जिस भी परिवार में इस तरह से नहीं दिखाई देता है, वो एक अच्छा चित्र नहीं होता, वो बहुत कुरूप है। वो जहां पर पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करे, बहुत स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है, जहां पर पत्नी अपने पति की बात को नहीं मानती है, अपनी मनमर्जी करती है, तो वो एक परमेश्वर की उस बड़ी योजना का उल्लंघन है। वो बहुत परमेश्वर के उस सुंदर चित्र को, विवाह के चित्र को बहुत कुरूप होकर सबके सामने प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि कलीसिया उसी तरह से, जैसे कि मसीह दूल्हा है और कलीसिया जो है वो दुल्हन है, उसी तरह से बहुत ही आवश्यक है कि कलीसिया अपने सिर से, अपने दूल्हे से अर्थात मसीह से क्या करे? प्रेम करे। हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम देख रहे थे 3 अध्याय में लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु क्या कहते हैं? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना। ये बहुत एक ऐसी बात है जिसके साथ अधिकांश जो पति पत्नी है वो रिलेट कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन जब आरंभ होता है तो उस समय पर प्रेम कैसा था, किस तरह से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने की इच्छा रखते थे, किस तरह से एक दूसरे को आदर करते थे, किस तरह से एक दूसरे की उपस्थिति के लिए, एक दूसरे की कंपनी के लिए बहुत लालायित रहते थे। परंतु कुछ समय के बीतने के बाद वो कई परिवारों में धीरे धीरे करके ठंडा पड़ने लगता है। हम एक दूसरे को बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड के रूप में लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम कम होने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे एक मंडली के रूप में जब ये बताया गया कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें एक मंडली के रूप में सीखना है कि हमें अपने प्रभु से प्रेम करना है। हमारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा ये, हमने पिछले दिनों उस बात को भी देखा था। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से, अपने सारे शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक और भाग निकाल लें, यूहन्ना 14वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, है ना। अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब जगह तैयार हो चुकी होगी तो क्या होगा? मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये जो है विशेषकर यहूदी परिवारों में, यहूदी संस्कृति में एक विवाह का चित्र है, जहाँ पर सबसे पहले विवाह का निर्णय होता है, या फिर सगाई जो हम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बीट्रोथल कहते हैं, जिसमें विवाह का निश्चय हो जाता है। और उसके बाद फिर विवाह होने के लिए थोड़ा समय होता है, और उस समय पर वो जो दूल्हा है, होने वाला जो पति है, वो वापस जाता है और अपने नए इस इकाई के लिए रहने के लिए एक नया एक घर बनाता है ना। और उसके बाद वो बनाने के बाद फिर वो वापस आता है, उसके बाद विवाह होता है, उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर उस स्थान पर जाकर रहता है। तो ये एक उस तरह का चित्र है। और यदि आज हम देखें तो हम उस वेटिंग पीरियड में हैं जब हमारा प्रभु आने वाला है। एक कलीसिया के रूप में जब ये कहा गया है कि हम मसीह की दुल्हन हैं, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम ये सर्वोपरि है। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए बड़ी इच्छा कलीसिया के अंदर होनी चाहिए। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंतिम भाग में क्या पढ़ते हैं कि आत्मा क्या कहती है कि पढ़िए उस भाग को जरा जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है।
22 का 17। आत्मा और दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध ले। आत्मा और दुल्हन दोनों क्या कहते हैं? आ। इसलिए हम उस गीत को गाते हैं ना, कलीसिया करती इंतज़ार अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। प्रभु यीशु मसीह आइए। ये कलीसिया की एक पुकार होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के देह का, की मंडली का के अंदर हमेशा ये होना चाहिए, प्रभु आप जल्दी आइए। कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए बहुत लालायित रहता है? आप सोच कर देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस संसार की चीज़ों में बहुत मज़ा ले रहा है, उसको प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बड़ी आकांक्षा होगी क्या? इच्छा होगी, अभिलाषा होगी? नहीं। परंतु जो प्रभु से बहुत प्रेम करता है, जो इस संसार की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है, जो संसार से डिसल्यूशनड है, मतलब डिसल्यूशन मतलब उससे उसका मोह भंग हो गया है, उसको मालूम है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सब ट्रांजिटरी, ये थोड़े दिन के लिए है। कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी धन संपत्ति हो जाए, सारी चीज़ें जो है यहाँ छोड़कर जाने की चीज़ें हैं। तब जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, है ना। जो प्रभु के आगमन को प्रिय जानना, वो उसका अर्थ यह है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, सुनने वाला भी कहे आ। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इच्छा रखना और उसके लिए आकांक्षा रखना, ये कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारी है और कलीसिया से अपेक्षित है। एक और भाग देखकर हम समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसके 2 से लेकर 3 तक पढ़ लें। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। हम इस बात को देखकर समाप्त करेंगे, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। धुन मतलब क्या? मतलब मैं बहुत उमंग है, मेरे अंदर इस बात की बड़ी जलन है ना। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बात लगाना मतलब तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर आना, मतलब एक प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव। तो यहाँ पर फिर से वो मसीह की दुल्हन का दृश्य जो है यहाँ पर पिक्चर बताया गया है कि कलीसिया में विश्वासियों को किस तरह से देखा गया है मसीह के दुल्हन के रूप में। एक ही व्यक्ति के प्रति, अर्थात सिर्फ मसीह के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए। और यहाँ लिखा है कि एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, है ना। तो कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है, तो उसे अपने आप को कैसा रखना है? क्या लिखा है यहाँ पर? पवित्र कुंवारी के समान अपने आप को पवित्र रखना, अपने आप को अलग रखने की आवश्यकता है। और इस बात को क्यों कह रहा है प्रेरित पौलुस? 3 पद में कहता है, परंतु मैं डरता हूँ। ध्यान से सुनिए इस बात को। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। मैंने अपने करीब 26 वर्ष के सेवकाई के दौरान मैंने अनेक लोगों को प्रभु में आते हुए देखा। उनके ऊपर परिश्रम करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद कई लोगों को प्रभु से दूर जाते हुए भी देखा है, और ये बहुत दुख देता है। कल मैं बिंसी से बात करते समय, लोग जब वॉकिंग कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि जब एक व्यक्ति के ऊपर, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब एक विश्वासी के ऊपर हम परिश्रम करते हैं, उसे सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन में उसको पक्का करने के लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम करने के लिए उसको उकसाते हैं, ये सब करने के बाद
जब वो प्रभु से दूर जाने लगता है, जब वो प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करके संसार से प्रेम करने लगता है, तो कितना दर्द हमको होता है। पौलुस एक भाग में कहता है कि देमास ने इस वर्तमान संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ दिया, तो कितना दर्द होता है। तो सोच कर देखिए, यदि हमें इतना दुख होता है तो प्रभु यीशु मसीह को जिसने अपने लहू के द्वारा उन्हें छुड़ाया, उनको कितना अधिक दर्द होता होगा। इसलिए कभी भी प्रेरित पौलुस एक भाग में कहता है कि तुम्हारे बीच में जो परिश्रम करते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ ना हो, इसलिए तुम जो है, तुम्हारे लिए जो जागते रहते हैं उनका जो काम है वो कठिन मत करो, है ना। और जो परिश्रम किया जा रहा है, पौलुस कहता है कि जो मेरे ऊपर जो परिश्रम किया गया, मैंने उस पर और अधिक परिश्रम करके परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्लीज़, ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। हव्वा को जिस तरह से बहकाया गया, वैसे ही बहकाने के लिए आज भी शैतान बहुत ही एक्टिव है संसार में रहते हुए। वो किसी न किसी तरह से विश्वासियों को विश्वास से भटका कर प्रभु से दूर करने के लिए हमेशा सतत प्रयास करता रहता है। इस लिहाज से जो कलीसिया में जो अगुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अगुओं के रूप में, रखवालों के रूप में जागृत रहें, जागते रहें कि कलीसिया के विश्वासी कहीं बहक तो नहीं जा रहे हैं, बहकावे में तो नहीं आ रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ संपर्क में रहें, सिखाते रहें, चिताते रहें। प्रेरित पौलुस कहता कि मैं हमेशा तुम्हें चिताता रहा। और हमें हमेशा याद रखना है कि कहीं शैतान हमें बहका कर हमारे मन को सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी है, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के उस दृष्टांत में कहा कि जो झाड़ियों के बीच में जो वचन बोया गया, जो बीज बोए गए, वो उसके समान है जो उग के आ तो जाते हैं, परंतु क्या होता है, बढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर कुछ बातें हैं। क्या है? संसार की चिंताएं, फिर धन का धोखा, धन का लोभ और वस्तुओं की लालसाएं, इन सब ने मिलकर उसको क्या कर दिया? दबा दिया। तीमुथियुस के पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि धन का लालच या धन का लोभ जो है वो हर बुराई की जड़ है। कई लोगों ने अपने जीवन को उसके कारण जो है दुखों से छलनी कर लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा जो प्रेम है उससे बहकाने के लिए शैतान को अवसर न दें। प्रेरित पौलुस कहता है कि कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है। दुल्हन को अपने आप को उस आने वाले विवाह के लिए क्या करना है? तैयार करना है। किस तरह से तैयार करना है? अपने आप को पवित्र रखना है। हम यदि पुराने नियम में होशे की पुस्तक को देखें तो वहाँ पर होशे की पुस्तक में परमेश्वर, याद है आपको होशे के जीवन में क्या हुआ था? होशे को परमेश्वर ने क्या कहा, आपको याद है? एक व्यभिचारिणी स्त्री से शादी करने के लिए कहा, और वो उसकी जो पत्नी है वो धोखा देती रहती है, उसको बार बार धोखा देती है। वो किस और लोगों के साथ जो है वो संबंध बनाती है, और परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता होशे से कहता है, देख कितना दुख तेरे को हो रहा है ना, उससे कहीं अधिक दुख मेरे को होता है जब मेरे लोग मुझे छोड़कर अन्य चीज़ों के पीछे भागते। मुझे जो स्थान देना चाहिए वो मुझे न देते हुए अन्य चीज़ों को जब देते हैं तो मुझे वैसा ही फील होता है जैसे एक पति को होगा जब उसकी पत्नी उसको क्या देती है? धोखा देकर उसके प्रति व्यभिचार करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का हृदय कैसा है, कितना उसने हमसे प्रेम किया। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया से अपेक्षित है कि हम प्रभु से बहुत प्रेम करें, प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र रखें, प्रभु के प्रति प्रेम के प्रभु के साथ कॉम्पीट करने वाली कोई चीज़ हमारे और प्रभु के बीच में ना आए, प्रभु का स्थान लेने वाले किसी चीज़ को हमारे जीवन में हम स्थान न दें, शैतान के बहकावे में हम ना आए। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। ये जो शिक्षाएं हम देख रहे हैं ये सब अंततः
एक बहुत ही उदाहरणीय मंडली होकर इस झुंड को प्रभु बनाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।